परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सभी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155805001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 0001017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां
कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाले लाल श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के हम सब इस सावन मास के पावन शुभ अवसर पर एक माह तक श्री भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आज महात्म के 5वें दिन हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के चरित्र श्रवण किए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार के साथ रहकर एक संकल्प निरंतर रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। केवल यह ज्ञान आ जाए तो मान लेना कि भक्ति की पराकाष्ठा के साथ साथ आपने उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लिए जिस ज्ञान से हमने भगवान को पहचान कर ली। ऐसा नहीं है घर द्वार परिवार को छोड़कर हम एक वैरागी हो जाए। सब कुछ का उपयोग करते हुए भी अपने आप को वैराग्यवान रखना है तो सब कुछ भगवान के हैं। जो भी कुछ है सब परमात्मा के हैं, वही हमको दिया है और उन्हीं को हमें रक्षा करना है। यह भी एक वैराग्य के प्रतीक है। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, जिनके भाव है जो नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम कथा अमृत का रसास्वादन करें, आइए हम सब पुनः अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाकर
कथामृत का रसास्वादन करें। देखिए, आप कहोगे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति एकमात्र कोई श्रेष्ठ विद्वान है, ज्ञानी है, वही कर सकता है। ऐसा भी नहीं है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति सज्जनों दो प्रकार की भाव यहाँ दिखाया गया है कि अगर आपके हृदय में किसी महापुरुषों के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा हो चुके हैं, समर्पित भाव हो चुका है। आप कहोगे कौन से महापुरुष? तो जिन महापुरुष के अंदर एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति की ही साधना है, जैसे भक्ति देवी को देवर्षि नारद जी के दर्शन हुआ और देवर्षि नारद जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद ही श्री शनकादिक के माध्यम से भागवत दर्शन का आनंद लिया। और जिस भागवत के माध्यम से या तो आप स्वयं अपने आप सत्संग करते रहो, सत्संग के प्रभाव से स्वयं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके हृदय में आत्मबल मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कहते हैं कि इच्छा तो हो रही है, लेकिन इन इच्छा में डर लगता है। आपको कि कैसे डर? किसी के अंदर पाप के डर, किसी के अंदर कुटिल का डर होना चाहिए। लेकिन यही डर को अगर भगवान के चरणारविंद में आप समर्पित कर दोगे तो जानते हो, धुंधकारी जिसने अपने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, पाप के सिवा और कुछ क्या ही नहीं, और उसी पाप में आकर भयंकर प्रीत बना। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है क्या? ये मानवा पाप कृत स्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। देखिए, हम दुराचारी हैं, हम नाना प्रकार के पापी हैं, कुटिल है, कामी हैं, नाना प्रकार के क्रोधाग्नि में ही हम झुलसते रहते हैं। फिर भी जिस दिन एक क्षण के लिए मन सत्संग की ओर बढ़ जाए, समझ लेना आज संपूर्ण पाप हमने नष्ट कर दिया। क्योंकि जब तक पाप है तब तक आप सत्संग में जा ही नहीं सकते हो। ये एक परिणाम भी है। आप कहोगे कि भगवान के निकट जा रहे हैं, इसका फायदा हमें क्या है मिला? ये फायदा देखना है। भगवान के निकट वही जा सकता है जिसके अंदर पाप नहीं हो। बोलेंगे आपके हमने तो पाप किया। अरे पाप क्या, लेकिन उस पाप के प्रायश्चित आपने पहले ही कर लिया, क्योंकि आज आपने अपने मन में विचार किया कि हमें भगवान की कथा सुननी है। जिस दिन मन में विचार किया ना, उसी दिन संपूर्ण पाप जलकर राख हो जाते हैं। आचरण सही नहीं है। किसी के उन्नति को देखकर अंदर में कुटिल भाव उत्पन्न हो जाता है। इच्छा है कुटिलता ना आवे। स्वयं कभी कभी अपने आप में भी हम निरंतर क्रोधा अवस्था में रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप भगवान की मंगलमयी कथा और भगवान के मंगलमय संकीर्तन में विश्वास कर लिया और तनिक भी भाव गया, समझ लो अब जो पूर्व के जो मेरे अंदर विचार था वो सब कुछ नष्ट हो गए। और इसका प्रमाण है, यही प्रमाण तो धुंधकारी के चरित्र जो महात्मा की कथा में समझाया गया है कि वो धुंधकारी के चरित्र आप ये मत सुन लेना कि वो महान पापी था,
लेकिन अगर वो भागवत के शरण में गए तो उनके ही मुख से न निकला धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा गया है कि एक सुंदर तुंगभद्रा नाम की नदी है और उन तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक पत्तन नाम के नगर था, जिस नगर में सभी प्रकार के वर्ण, सभी प्रकार के लोग रहते थे, लेकिन वहाँ एक आत्मदेव नाम के श्रेष्ठतम ब्राह्मण देव रहते थे। आत्मदेव जी के विषय में कहा गया है, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। आप कहोगे कि अशांति में मूर्ख रहता है, यह नहीं सोचना चाहिए। अशांति तो हर व्यक्ति के अंदर आ सकता है, जिन व्यक्ति ने स्वयं को, अपने आप को यह नहीं पहचाना कि शरीर हमें इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। आप कहोगे 84 लाख योनि है, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब आप जन्म लेंगे और फिर मरेंगे, तब ये भगवान स्वयं कृपा करके मानव शरीर दिया। अब इस मानव शरीर को चाहे हम आत्मदेव बन जाए, चाहे हम देव बना ले और चाहे हम राक्षस बना लें, ये सब फिर आपके हाथ में है। लेकिन इस हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम देव बनकर रहें, लेकिन हम देव क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि मेरे अंदर आकांक्षा है। कौन सी आकांक्षा? तो निरंतर मैं सुख में रहूं। जब तक पूर्ण रूप से सुख सुविधा से परिपूर्ण नहीं हो जाऊंगा, तब तक हम भजन करेंगे ही नहीं। और यही सुख के लिए बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धा अवस्था गुजर जाते हैं, फिर भी हम सुख ढूंढते हैं सुंदर बिल्डिंग में, हम सुख ढूंढते हैं सुंदर गाड़ी में, हम सुख ढूंढते हैं सुंदर पत्नी में, बच्चे में। जहाँ हमें सुख ढूंढना चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं। और हमारी गति फिर कैसे होती है जानते हो? जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे रह रहा है और समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की चलो समुद्र में नहाने के लिए, और जब वो समुद्र के किनारे गया नहाने के लिए तो समुद्र की तरंग को देखकर उन व्यक्ति ने सोचा कि अभी नहीं नहाऊंगा, कहीं इस तरंग में हम स्वयं न बह जाए। जब तरंग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी तब ही नहाऊंगा। सुबह से बैठा हुआ व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि तरंग बंद हो जाए तब नहाऊंगा, और बिना नहाए लौट भी नहीं सकता है। संध्या हो गई, एक सत्संगी मार्ग में जा रहे थे। बोले भाई तुम क्यों दुखी हो? बोले आया था नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन महाराज क्या बताऊं, ये जो समुद्र की धारा में तरंग उठ रही है, मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए तभी नहाऊंगा। उन सत्संगी ने कहा कि लगता है आपने मानव शरीर तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इस मानव शरीर को सही में जो उपयोग है उसे आप नहीं कर रहे हो। भैया ये समुद्र की स्वभाव है, तरंग उठने, एक तरंग बंद होगी दूसरी तरंग पुनः अपने आप में तैयार बनकर आती रहेगी, तुम नहाओ और जाओ। कहने के तात्पर्य हमें भी अगर ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, चींटी को भी सुख चाहिए, ब्रह्मा को भी सुख चाहिए, सुख हर व्यक्ति को चाहिए। आत्मदेव स्वयं अपने आप को जानते थे कि मैं विद्वान हूँ। केवल विद्वान ही नहीं थे, धनवान भी थे, लेकिन उन सुख के इच्छा लेकर उनकी वही गति हुई जैसे वो व्यक्ति समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि जब तरंग बंद हो जाएगी तभी नहाऊंगा। वो अपने स्वयं अपने आप को अपना आत्म कल्याण नहीं समझ रहे हैं। सत्संगी देखिए, हर व्यक्ति गांव-गांव में सत्संगी 2-4 आपको मिलेंगे ही।
ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर आपको सत्संग नहीं मिलेगा। यह संसार तो एक समुद्र है, लेकिन संसार रूपी समुद्र में आप चाहोगे कि हम चैन से ही निरंतर रहे, क्योंकि संसार रूपी समुद्र में भी असुविधा रूपी तरंग उठती है। एक उठेगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आएगी। हमें क्या करना है? इस असुविधा रूपी संसार में रहकर हमें एक सुविधा को खोजना है। क्या? तो भगवान ने गीता में वर्णन किए हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय में एक बार मेरे मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रित हो जाते हैं, उसे मैं अपना बना लेता हूँ, उसे मैं कभी छोड़ता ही नहीं, उसे निरंतर मैं अपने पास रखता हूँ। आपको क्या विश्वास है कि हमारे अंत समय कब है? वृद्धावस्था में नहीं। अरे आप चल रहे हो, बैठे रहे हो, और कब ये जो श्वास रुक जाए किसी को पता है? और हमें स्वयं को देव बनना है। ये जो कथा है बहुत मार्मिक है। तुम भद्रा यानी तुम किसे कहते हैं? तुम कहते हैं इस शरीर को, अभद्र तुम मतलब इस संसार, भद्र मतलब ये शरीर। इस शरीर के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं हम अपने आप देव बन सकते हैं। अन्य जितने भी शरीर है, तुम यानी ये मानव काया रूपी जो शरीर है, इस मानव काया रूपी शरीर से ही भद्रम हम अपना कल्याण कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो सत्संग के माध्यम से। सुख और शांति हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, दुख में भी मुस्कुराहट बने रहे और सुख में भी मुस्कुराहट बने रहे। जब तक हम स्वयं अपने आप को, भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक मिलना नितांत असंभव है। फिर हम स्वयं अज्ञान के कारण जैसे आत्मदेव ने स्वयं को ढूंढने लगे। कहाँ? कि महाराज मुझे सुख चाहिए। हर व्यक्ति सुख के लिए ही बेचैन रहता है कि हमें सुख चाहिए, लेकिन कैसा सुख? एक सुख जो महाराज कुछ क्षण के लिए मिला और उसके उपयोग के बाद उसमें नाना प्रकार के दुख भी है। एक सुख जो एक बार भी मिल गया तो फिर उतरने वाले नहीं हैं। और क्या है? परमात्मा के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम। अगर हमने अपने जीवन में नाम के आश्रय ले लिया, तुंगभद्रा, तुंग मतलब शरीर, समस्त जीव मात्र शरीर, भद्रम मतलब मानव शरीर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम स्वयं अपने आप को देव बन सकते हैं। हम सब अभी क्या है? जीवात्मा, आत्मदेव यानी जीवात्मा। लेकिन ये जीवात्मा के साथ संबंध किससे है? परमात्मा से। जब जानते हैं कि सबके अंदर भगवान है और सबके अंदर जब भगवान है, तब सब क्यों नहीं भगवान के भक्त हो जाता है। यही भाव है जीवात्मा को। अभी तक हम उस भाव को पहचान नहीं पाते हैं और उस भाव को खोज करने के लिए ही जीवात्मा की इच्छा है कि मैं देव बनूं, आत्मदेव बनूं, सीधे मुझे परमात्मा से संबंध हो जाए, मैं परमात्मा के बनकर रहूं। लेकिन यहाँ एक इच्छा और वासना रूपी जो महाराज धन है ना, वासना रूपी धन क्या करते हैं कि देव नहीं बनने देते हैं, फिर रुकावट। जैसे आत्मदेव ने सुख की इच्छा लेकर, कामना की इच्छा लेकर
सोचा कि चलो विवाह करूं। विवाह क्या? किससे? धुंधली से। केवल एक ही इच्छा लेकर हर व्यक्ति सोचते हैं, चाहे मुझे संसार की सुख में कौन सा आनंद है, तो उसी सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मदेव ने भी विवाह किया। लेकिन विवाह जब किया तो फिर वहाँ सुख नहीं, वहाँ एक दुख उत्पन्न हो गई। क्योंकि धुंधली कौन है? धुंधली जो बात बात में गुस्सा करती है, जो अपनी बात के सिवा दूसरी के बात को बिल्कुल अपने आगे कुछ मानती नहीं है। एक बार जिसने जिद कर लिया ये काम नहीं बनी, तो फिर दिन भर गुस्सा ही, अन्न जल को त्याग देगी। जो निरंतर बोलेगी भी तो केवल कर्कश वाणी में। और सबसे बड़ा धुंधली कौन है? जो भगवान के नाम रूप लीला धाम के ऊपर नाना प्रकार के तर्क वितर्क करे, वही धुंधली है। कोई जरूरी नहीं है मूर्ख ही धुंधली हो सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी अगर भगवान के नाम रूप लीला धाम पर तर्क वितर्क करे तो समझ लो धुंधली तो ही है। आत्मदेव ने विवाह किया धुंधली के साथ, सोचा मुझे सुख मिले, लेकिन कभी धुंधली ने आत्मदेव की बात नहीं मानी। निरंतर अपनी बात को मनाने के लिए, जो सदा अपनी बात मानावे तो मान लेना ये धुंधली ही है। अपनी बात को मनाने के लिए आत्मदेव के सुख और चैन सब बेचैन में बदल गए। माता पिता श्रवण करते होंगे, जिसने ना जाने अपने बच्चे के लिए कठोर परिश्रम की होगी, स्वयं नहीं खाकर बच्चे को खिलाए होंगे, बहुत पढ़ा लिखा कर श्रेष्ठ बना दिए होंगे कि ये जब हम वृद्धा अवस्था को प्राप्त करेंगे तो मुझे इनसे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके संग कौन आ जाती है? धुंधली, कि उनकी ही बात चले और किसी की बात ना चले। जिस कारण अब वो सोच रहा है कि धुंधली को पास में रखूं कि माता पिता को। तो माता पिता को जो निरंतर धुंधकारी कौन है? जो सारा समय निरंतर द्रव्य सुख, यानी चलो भाई व्यापार भी करना है, घर पर आकर फिर पत्नी से कौन लड़े, चलो माता पिता को ही क्यों नहीं वृद्धा आश्रम में रख कर आवे। जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में रखे, चाहे वो पुत्र संपूर्ण गुण से संपन्न हो, ऐसा नहीं है जो अज्ञानी है वही माता को मारते हैं। बड़े बड़े घरों में मैं देखा हूँ, बच्चे बड़े ऑफिसर है फिर भी माता पिता को लात मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल धन सुख कमाने के काम, सुख कमाने के निरंतर चिंतन बने रहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर, वही तो धुंधकारी है जो अपने माता पिता को, जिन माता पिता ने उनको संभाला, उनको पढ़ा लिखा कर इतने बहुत बड़े बनाए, लेकिन बड़े बनने के बाद सोचते हमें विदेश में रहना है, द्रव्य सुख यानी धन सुख प्राप्त करना है, हमें काम सुख प्राप्त करना है। दोनों पति पत्नी नौकरी करने लग जाते हैं, माता पिता को सोचते हैं कि वृद्धाश्रम में दे दूँ, या घर पर है तो आपस में विवाद होने लग जाता है ताकि माता पिता को किसी तरह यहाँ से निकालूं। वही तो धुंधकारी है। धुंधली से क्या होता है? तो धुंधकारी। और महाराज धुंधकारी वही है जो निरंतर द्रव्य सुख, काम सुख के चिंतन करे, किसी को अपने आगे सम्मान न दे,
कि हम ही सर्वोपरि, हमारे मेरे समान और कोई सर्वोपरि नहीं, यही धुंधकारी है। लेकिन अब वास्तविकता कथा के चिंतन पर अगर हम आएंगे तो कथा तो हम कई बार श्रवण कर चुके हैं और इस कथा को हम कई बार सब जानते भी है। धुंधकारी चरित्र कैसे हैं, जो आत्मदेव जी ने सुख के ही प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किया कि चलो विवाह क्या, सुख नहीं मिला तो बच्चे से सुख मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारा प्रयास करने के बाद भी जिस सुख को हम खोज रहे हैं वो सुख नहीं मिलता है। आत्मदेव जी ने भी बहुत प्रयास किया, ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो संतान के लिए नहीं किया। वृक्ष लगाए, किसी ने कहा वृक्ष लगाओ, वृक्ष भी लगाए। किसी ने कहा अनुष्ठान करो। आजकल देखो लोग कैसे भ्रमित हो गए हैं, संतान के लिए अनेक तांत्रिकों के पास जाकर स्वयं को अपने आप अपना धर्म को नष्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी तांत्रिक की ताकत नहीं है जो आपकी संतान दे दे। अगर भगवान ने आपको दिया है, समय लग भी रहा है, अगर भगवान अगर देने वाले हैं, क्योंकि ध्यान देना, ये लिख लो, माता के गर्भ में जब आप थे ना तो ब्रह्मा जी ने 5 चीज लिख दिया है। ये लिखा हुआ है, कोई विधाता के लिखा हुआ नहीं, बोलते कोई मिटा नहीं सकते हैं। कौन? आयु कर्म वित्तंच विद्या निधन मेव च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्येव देहिना। माता के गर्भ में जब हम रहते हैं तो कब तक हम जिंदा रहेंगे, यह भी विधाता ने लिख दिया। कौन सा कर्म करेंगे, क्या मेरे पास संतान की सुख मिलेगा कि हम वैसे ही बंध्या रहेंगे, यह भी ब्रह्मा जी लिख देते हैं। कहाँ तक धन की स्तर है। हर लोग सोचते हैं कि भैया प्रॉपर्टी खूब महंगा हो गया, पैसा तो था खरीदा नहीं, देखो अमुक व्यक्ति ने खरीदा तो बहुत बड़े धनवान, मैं अपने पास पैसा रख लिया बैंक में, कुछ फायदा नहीं। देखो आज से 10 साल पहले वृंदावन में बहुत सस्ता प्रॉपर्टी मिलता था, अब देखो सब जगह महंगा। यह जो एक बहुत बड़ा आकांक्षा है, इच्छा है, ये भी एक दुख के कारण है। क्योंकि ये आप ध्यान रखना कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने माता के गर्भ में ही ये लिख दिया कि तुम इतने ही धन के अधिकारी रहोगे। अगर प्राप्त भी कर लोगे किसी मार्ग के द्वारा तो धन नहीं रहेगा। देखते ही देखते आपके सामने ही ना जाने कितने लोगों का नष्ट हो गया है, और कितने पढ़ोगे लिखोगे ये भी लिख देते हैं ब्रह्मा जी माता। और कब मरोगे, 5 जो ये है ना, सबको लिखा हुआ है जीव मात्र को। फिर भी हम भगवान के भजन नहीं करके जैसा आत्मदेव भटक रहे हैं। जब तक भटकते रहोगे तब तक दुख बनता रहेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन में नाना प्रकार के अनुष्ठान के, फिर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आत्मदेव ने भी ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा, वृक्ष भी लगाए, अनुष्ठान भी की, खूब दान पुण्य भी किया, और दान पुण्य के साथ साथ महाराज गौ की भी सेवा की। लेकिन उनकी दृष्टि से महाराज लग रहा था कि मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। अब आप कहोगे क्यों, गौ सेवा तो ईश्वर सेवा है। क्योंकि अगर एक बात आप यह भी ध्यान देना, आत्मदेव जो भी कार्य करते थे उस कार्य में उनको विश्वास नहीं होता था। उस कार्य में आकांक्षा था कि भाई हो सकता है इस कार्य को करने से काम बन जाए। अनुष्ठान भी किया, वृक्ष भी लगाए, गौ को भी पालन किया, फिर भी अगर कोई कार्य नहीं बनता था तो समझ लो उस कार्य में उनको विश्वास नहीं था। जिस कारण विश्वास नहीं होने के कारण आत्मदेव जी स्वयं अपने आप को इस स्तर तक आ चुके थे कि अब मुझे अपने आप को मरना ही पड़ेगा। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक
लगता है अब मुझे सुख नहीं मिलेगा। देखिए उस स्तर तक लोग आ जाते हैं, किसी को व्यापार में घाटा लग गए, शेयर मार्केट में घाटा लग गए, या कोई बहुत किसी से ब्याज ले लिया है नहीं दे पाते हैं, कई कारण, घर से परेशान हैं, पत्नी नहीं बात मान रही है, फिर भी बार बार धन को व्यय कर रही है, बच्चे नहीं मान रहे हैं, अंत में लोग सोचते हैं कि भाई इससे बढ़िया मर भी जाओ तो अच्छा है। ध्यान देना, यह भाव उन व्यक्ति के अंदर आता है जो संसार के अंदर सबसे अधिक अज्ञानी हैं। कई देखते होंगे कोई स्वयं अपने आप को जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है, देखो ये शरीर जो मिला है ना, इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये शरीर भगवान आपको प्रदान किए हैं कृपा करके। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है, तब ये मानव शरीर दिया है। और हमारे शास्त्र में यह भी कहा गया है कि असुर्यानामते लोका अंधे न तमसा वृता तामस्ते प्रत्यादिगच्छन्ति एके चात्महा जना। जो इस शरीर को सोचता है कि पूर्ण रूप से मेरा अधिकार है, इस शरीर को भगवान ने नहीं दिया है, तो समझ लेना अगर इस शरीर को हमने आत्महत्या कर दी तो असुरिया नाम के नरक में करोड़ों जन्म तक उसे रहना पड़ता है। नाना प्रकार के वहाँ कष्ट भी है, तपे हुए। आज गर्मी पड़ रही तो एसी चल रहा है तो गर्मी से निवारण है, लेकिन वहाँ असुरिया नाम की जो नरक है सज्जनों, वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। और उस अंधकार में आप चलोगे ना, लगेगा 100 सूरज के किरण एक ही जगह समाये हुए हैं अग्नि की तरह। तपते हुए हम भटकते रहेंगे, लेकिन मरोगे नहीं। जैसे इस शरीर से आप भोग रहे हैं ना, पंचतत्व शरीर में है, जैसे आप भोग रहे हो वैसे वहाँ भी भोगना पड़ेगा। पश्चाताप करोगे, अरे मैंने बहुत गलती की। इसीलिए सज्जनों, जब ऐसा भाव जगे तो उसे आप उस भाव को भजन में बदल दो। नहीं रहो घर द्वार छोड़ दो, ऐसे जगह पर चले जाओ जहाँ भजन करके हमें भगवान को प्राप्त कर लेना है। लेकिन ये तब ही होगा जब किसी संत की कृपा होगी। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वही मुस्कुरा सकता है जो भगवान के हो चुके हैं। एक महात्मा कहा करते हैं, मैंने सुना महात्मा से कि एक बार श्री एकनाथ जी महाराज और श्री विठल नाथ जी दोनों एक साथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए। श्री एकनाथ जी भी भगवान के परम भक्त, लेकिन दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो भगवान की कृपा सबके ऊपर होना चाहिए, हर व्यक्ति को सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि श्री एकनाथ जी की पत्नी सुयोग पत्नी मिली थी, इसीलिए श्रीमद् भगवान के उपकार मानते थे और कहते थे प्रभु ने मुझे बहुत ऐसी पत्नी अगर मिले कि भगवान के मार्ग पर निरंतर आपको आगे बढ़ाते रहे, तो समझ लो कि स्वयं भगवान की कोई सहचरी है। जिस घर में पति भजन कर रहे हैं और उस घर में अगर पत्नी सहायता कर रही है, तो मान लो पत्नी पत्नी ही नहीं, वो आपके धर्म पत्नी है और स्वयं भगवान की कोई सहचरी है। जिस घर में पत्नी भजन कर रही है और पति साथ दे रहे हैं, तो उसे केवल देह रूपी पति नहीं मान लेना कि भगवान की कोई प्रिय सखा है जो आज मुझे भजन पूजन करने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, तीर्थाटन में जाने के लिए मना नहीं करते हैं, और साथ में दान पुण्य करने में मना नहीं करते हैं। और ऐसे स्थिति, चाहे वो आपको बात बात में क्रोध भी करे
तो भी आपको यही भाव रखना चाहिए कि हमें भगवत भजन में चाहे घर और परिवार की कोई भी सदस्य, चाहे आप कर्कशा हो, क्रोध करे, लेकिन भगवत भजन में विघ्न नहीं डाले तो मान लेना कि कोई मेरे घर में धर्मात्मा ही पति है या धर्मात्मा ही पत्नी है। लेकिन आत्मदेव जी के ये भाव नहीं था। आत्मदेव जी की पत्नी कभी भगवान के भजन नहीं करती थी, केवल अपनी बात रखने के लिए कि मेरी बात ही चले। घर में एक व्यक्ति कहे कि अगर ये सारी बात मेरी ही चले तो उस घर में ही तो विवाद होता है। घर में 4 सदस्य हैं, उन चारों सदस्य में जिनके प्रिय बात है उनके मार्ग पर चलेंगे तो घर स्वयं तीर्थ के स्वरूप माना गया है। और जिस घर में धुंधली जैसे रहे, जो केवल अपनी ही बात चले, नाम बात कोई माने तो क्रोध में आ जाती है, कर्कश वाणी बोलती है, स्वयं को अपनी बात रखने के लिए ना जाने हर स्थिति हर परिस्थिति को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे धुंधली थी। आत्मदेव जी दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए चल दिए। लेकिन जब जंगल गए, देखिए यहाँ पर आप यदि कोई गलत काम करते हैं ना, उस गलत काम में भी भगवान चेतावनी देते हैं। एकाएक अगर आपको किसी भी प्रकार के स्वयं आत्मबोध के द्वारा भी ये सूचना मिल जाए कि ये मार्ग आपके लिए प्रिय नहीं, तो उसमें फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आत्मदेव जी ने सोचा चलो जंगल में जाकर आत्महत्या कर लूं, लेकिन वहीं पर भगवान सबके प्रिय में कहा, जीवात्मा मात्र के प्रिय मित्र कौन है? परमात्मा। परमात्मा चाहते हैं कि हम दोनों सदा एक साथ रहे, एक साथ ही रहेंगे। हम लेकिन परमात्मा को छोड़ देते हैं तो नाना प्रकार की व्याधि, नाना प्रकार के दुख से दुखी होकर, और उस दुख में भी हम चाहते हैं कि मुझे सुख मिले। जैसे आत्मदेव जी सुख की इच्छा रखने के लिए और सुख चाहने के लिए स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय परमात्मा, संत महात्मा क्या है आप जानते हो? कभी भी स्वप्ना अवस्था में भी, भाई आजकल क्या होगा, इतने पाखंडी हो गए, जो लोगों का विश्वास कम हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, साधु संत महात्मा इस धरातल के मुकुटमणि हैं। उनके ही भजन के प्रताप से जैसे राष्ट्र की सेना सुरक्षित करते हैं, वैसे हमारे अध्यात्म रूपी तरंग को सुरक्षित करने के लिए महात्मा के भजन हैं। और इस भारत भूमि पर अनेक पंथ है और अनेक धर्म है। उन अनेकों नेक धर्म में एक से एक ऐसे साधक, ऐसे गुरु बैठे हैं जिसके निकट आप जा ही नहीं सकते हो। जब वो आप पर स्वयं कृपा करेंगे, जैसे आत्मदेव के ऊपर स्वयं कृपा के और आत्मदेव जी
इसके लिए बहुत प्रयास किया और इतने प्रयास किया जो सब कहने लगे समाज में कुबेर की तरह धनवान हो गए। फिर सोचा कि सुख नहीं मिल रहा है, बेचैनी हो गया कि कोई इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, हर हमेशा डरे हुए, जिसने धन छुपा के रखता है कितना डरे रहते हैं। सरकार जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार के छापा मरवाते हैं तो महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं धन कुबेर यहाँ जो 300 करोड़ रुपया घर में छुपा कर रखता है। अरे तेरी बुद्धि नहीं है, कहीं मठ मंदिर में दान दोगे, अन्न दान कर दोगे, कहीं महाराज मंदिर बन रहे उनमें सहयोग कर दोगे, घर में छुपा कर रखा रहता है धन कुबेर बनकर। लेकिन उन धन कुबेर को कहोगे कि आप शांति, ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो धन की कमी नहीं, फिर भी सही होकर भोजन भी नहीं करेगा, नहीं कर खाएगा न खिलाएगा। खिला वही सकता है जो पुण्यात्मा है, दान वही दे सकता है जो पुण्यात्मा है। आत्मदेव ने कहा मैंने बहुत परिश्रम के द्वारा धन अर्जा, लगा कि इस धन में भी अब सुख नहीं मिला, क्यों नहीं विवाह कर लूं। कई लोग ऐसे लोग हमारे आश्रम पर आते, कहते विवाह तो क्या, लेकिन महाराज शांति नहीं मिली। कोई ऐसे भी आते, बेटा को जब से विवाह किया बहू एक गिलास पानी भी मतलब सही मन से नहीं देती है, 2-4 बार डांट लगाकर अपमानित करके पानी हाथ में देती। बेटा को दूर करा दिया, बेटा भी हमसे सही नहीं बोलते हैं। यही होता है जिस सुख को लिए आप मुस्कुरा रहे थे और नाच रहे थे, गा रहे थे कल बहू आएगी, और आज तुम कहने के लिए आई हो कि बहू एक गिलास पानी भी नहीं देती है। तुम सुख को ढूंढने के लिए चली, अब स्वयं दुखी रहो, दुख भोगो, क्योंकि तुमने भगवान के भजन पर विश्वास नहीं किया, तुमने भगवान के नाम रूप लीला धाम पर विश्वास नहीं किया। फिर सुख ढूंढ रहे हो, सोते चलो बहू की आदत बन चुकी है, लड़के बच्चे हो जाने के बाद पोता पोती के साथ रहूँगा, फिर ये सब जो करते हैं करने दो। ऐसे ही आत्मदेव ने विवाह किया, पत्नी मिले धुंधली, फिर सोचा कि चलो लड़के बच्चे से सुख प्राप्त कर लूँगा। जैसे नहीं सोचते पोता पोती हो जाएंगे, सब बाबा दादा बोलेंगे बहुत सुख मिलेगा, लेकिन बहू तो वहाँ तक पोता को छू लिया तो बच्चे को कहते ना उनके पास मत जाओ, यही धुंधली है, जाने नहीं देंगे तुम्हारे से मिलने के लिए। एक ही घर में रहकर बातचीत बंद, खाना पीना बंद, सब कुछ बंद। यही गति आत्मदेव जी को भी हुआ। तब सोचते हैं कि कुछ सत्कर्म भी करूं, लेकिन उनकी आदत जो बनी है वो थोड़े, चाहे वो तीर्थ स्थान में चले जाए, चाहे नाना प्रकार के सत्कर्म करे, महाराज हमने इतना दान दिया लेकिन वहाँ आपको सम्मान नहीं मिलेगा तो आप सोचते हैं यहाँ कभी आऊँगा भी नहीं। यही हुआ, आत्मदेव ने नाना प्रकार के अनुष्ठान की, फिर भी संतान सुख कहाँ मिला। अंत में सोचता है लोग नहीं, जब हर प्रकार के थक जाते सोचते इससे बढ़िया मर जाऊं तो अच्छा है। ये मरना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ध्यान देना। जब तक भोगने के लिए शरीर मिला है भोगना पड़ेगा। एक चीज को अगर इसी समय में तुम सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, और नाम के लिए कोई समय नहीं बंधा है। तुम सो रहे हो, सोते हुए भी भगवान के नाम ले सकते हो। तुम जगे हो, जगे अवस्था में भी भगवान के नाम ले सकते हो। तुम चल रहे हो, चलने अवस्था में भी भगवान के नाम ले रहे सकते हो। तुम बैठे हो, बैठने अवस्था में भी भगवान के नाम ले सकते हो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम भगवान के मंगलमय नाम ले सकते हो। लेकिन उन नाम पर विश्वास दिलाने के लिए कोई महात्मा नाम जापक की कृपा भी होनी चाहिए। क्योंकि आपके अंदर, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में जो महाराज लगातार 32 वर्षों से महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरा स्वयं 1 मिनट बैठकर सोचोगे कि 32 वर्ष तक जिस संकीर्तन 1 मिनट के लिए बंद होने वाले नहीं है,
और वो संकीर्तन चल रहे हैं। कोई एक दिन का, कल एक माता जी हर एकादशी को कीर्तन कराती है, कहा कि मुझे उद्यापन करना है, संकीर्तन के माध्यम से हो जाएंगे। मैंने कहा आपने तो उसका सार तत्व ही पकड़ लिया, क्योंकि आप एक दिन संकीर्तन कराते हैं, 2100 समर्पित करते हैं, तो जो महात्मा संकीर्तन कर रहे हैं वो भोजन भी करेंगे और उनका कुछ सेवा भी हो जाएगा। हो सके मैं यह कहता हूँ, सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, ऐसा जल और दूध चढ़ाओ जो निरंतर भगवान शिव जी से प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव किससे प्रसन्न होते जानते हो? जो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम कीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं। अर्चना करो भगवान के मंगलमय नाम से, अभिषेक करो भगवान के मंगलमय नाम से, और एक दिन का संकीर्तन कराओ। हो सके तो जब तक जिंदा हो तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे। और मरणोपरांत भी देखो आत्मदेव के चरित्र में, जो सुख के लिए बेचैन हैं लेकिन अंत में मरने के लिए आए हैं कि लड़के बच्चे में भी सुख नहीं है। कहीं महाराज जिस संतान सुख के लिए व्याकुल है, संत महात्मा समझा रहे हैं कि भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। आप अगर 21,000 समर्पित करते हैं तो जब तक आप जिंदा है साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। और मरने के बाद भी, मरने के उपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों के भोजन, नित्य गो सेवा यहाँ चल रही है। आप केवल भगवान से जुड़ो। लेकिन ये भी जुड़ना आप कहोगे क्यों नहीं हम जुड़ पाते हैं? इच्छा तो होती है, ये कृपा होनी चाहिए, प्रभु की कृपा होनी चाहिए। आज जब आत्मदेव जी रो रहे थे तो संत भगवान ने कहा, कथम रोदसे विप्र तुम काते चिंता बलियसी। इतनी चिंता मत करो जो स्वयं को रोना आ जाए। अपने रोने का कारण बताओ। रोने का कारण क्या है? आत्मदेव जी अपना दुख, अगर भगवान के भजन नहीं होते तब रोना तो ये भजन श्रेष्ठ भजन माना जाता है। भगवान की कथा की लाभ कभी नहीं मिल रहे हैं, तब आंख में आंसू आवे तो ये भगवान के भजन बन जाता है। लेकिन अपने लिए, क्योंकि अपने तन सुख के लिए हम निरंतर रहते हैं, तो क्या होता है? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैं लगता है मेरे पूर्व जन्म के कोई न कोई पाप है, जिस पाप के कारण मैंने सारा प्रयास करने के बाद भी अंत में यही सोचा कि चलो आत्महत्या करने के बाद ही अब मुझे सुख मिलेगा, जिस कारण मैंने आत्महत्या करने के लिए आया। लेकिन मैंने सुना महात्मा के पास बहुत सिद्धि होती है, और आप जैसे महात्मा इस विशाल जंगल में आए हैं, जरूर आपके पास सिद्धि होगी। महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे एक पुत्र संतान दे दो, ताकि मैं उन संतान को देखकर आगे के समय बिता लूं। संत भगवान ने आत्मदेव को बहुत समझाया, देखो महाराज सब सुख आपने प्राप्त कर लिया, फिर भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उस सुख को अनुभव चाहते हो तो चलो मेरे आश्रम में रहकर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करना। संतान सुख तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे तब भी नहीं मिला। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप चलो और मेरे साथ और भगवत भजन करो। लेकिन देखिए, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, महाराज मुझे भजन नहीं करना है। जिस ओर मैं जा रहा हूँ या वहाँ पर आप कोई समाधान कर दोगे तो कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। यहाँ तक कह दिया, जब इच्छा और कामना अति प्रबल हो जाती है तो कोई ज्ञान आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आकांक्षा बढ़ती है, कामना बढ़ती है कि मैं ये कर लूँ, उस समय आपको अध्यात्म की ओर मन नहीं जाएगा।
और आत्मदेव को ने कहा संत भगवान से, विवेके न भवेत किम पुत्रम देहि बलामपि। आप मुझे कोई ज्ञान और विज्ञान को अधिक उपदेश न करो, क्योंकि आप साधु सन्यासी है, आप क्या जानते हो गृहस्था आश्रम के सुख। मुझे तो एकमात्र आप कोई ऐसा उपाय कर दो ताकि मुझे पुत्र मिले। संतान की कामना लेकर महाराज कहा कि मुझे कोई ऐसी उपाय कर दो कि मुझे पुत्र चाहिए। संत ने बहुत समझाया कि महाराज तुम मानने वाले नहीं हो। फिर ने कृपा की। देखिए भगवान ने हमें कृपा की है। भगवान कृपा की। आप कहोगे कि बहुत लोग कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है और पड़ोसी के ऊपर बहुत कृपा है। देखिए भगवान की कृपा सब पर है। संत ने आत्मदेव को भी एक कृपा रूपी फल दिया, लेकिन अगर भगवान की कृपा चाहते हो तो आपके अंदर कुछ गुण भी होना चाहिए। और वो गुण क्या है? अगर ये गुण है आपके अंदर तो आप मान लेना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है। जैसे आत्मदेव को संत ने एक फल दिया। आप कहोगे कौन सा फल दिया? आम का फल या सेब का फल? नहीं, वो कृपा रूपी फल दिया और कहा ये फल जो अपनी पत्नी को खिला देना, इससे जरूर तुम्हारे अंदर जो सुख की इच्छा है कुछ क्षण के लिए सुख मिलेगा। अगर पुत्र में ही तुम सुख देखना चाहते हो, पुत्र मिलेगा, लेकिन उसमें देखना क्या तुमको सुख मिलता है कि दुख। लेकिन पत्नी को कहना कुछ आचरण करने से, जिससे हो सकता है वही पुत्र तुमको भगवान से भी जुड़ा दे। आत्मदेव जी ने संत के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए सीधे अपनी पत्नी के पास आकर कहा कि देखो संत भगवान ने ये फल दिया है, लेकिन अब काम तेरे अंदर है। क्या करना है? 5 नियम बता दिया। कौन सा नियम? सत्यम, शौचम, दया, दानम, मेक भक्तम, तु भोजनम, वर्षा विधि, स्त्रिया कार्यम, तेना पुत्रो निर्मल। बोले सत्य की आचरण करना पड़ेगा। यानी सत्य सर्वप्रथम जीवन में चाहते हो सुख तो सर्वप्रथम सत्य पर रहना पड़ेगा। सत्य क्या है? आप बहुत श्रेष्ठ धनवान हैं, धन की कमी नहीं है, सुंदर बंगला है, सब कुछ सुख सुविधा है, फिर भी आप बेचैन हैं तो मान लेना मैंने अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाया। सत्य क्या है? सत्य बोलना। देखिए कहा गया है कि सत्य धन को रक्षा करने के लिए असत्य भी सत्य माना जाता। नहीं, ये नहीं। सत्य क्या है? सत्य व्रतम, सत्य एकमात्र व्रत है। सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? सच्चिदानंद है। जो सत्य थे सत्य है और सत्य रहेंगे। संसार में चाहे आपको सुख मिला चाहे आपको दुख मिला, भयंकर दुख भी है तो भी अपने जीवन में सत्य पर निरंतर हो, और भयंकर संपूर्ण सुख सुविधा से परिपूर्ण हो तब भी अपने जीवन में सत्य को ना त्यागो, निरंतर सत्य को साथ में रखो। सत्य क्या है? तो भगवान श्री राम कृष्ण के चरणारविंद। अगर आप संपूर्ण उपयोग के साथ रह रहे हो, संपूर्ण भोग के साथ रह रहे हो, अगर आप सत्य से दूर हो तो चाहे आप संपूर्ण सुख सुविधा संपन्न भी हो तब भी दुख को प्राप्त करोगे। दुख कौन? तो बेचैनी रूपी दुख। सारी सुविधा रहने के बाद भी महाराज शांति नहीं, और सारी सुविधा के साथ केवल आप एक संबंध जोड़ लोगे कि जीवन में हमें सत्य को निरंतर रखना है। और संत भगवान ने कहा इस
फल में एक विशेषता है। अगर इस सत्य पर चला तो फिर समझ लो कि आप कभी दुख को प्राप्त नहीं करोगे, सुख ही सुख मिलेगा। सत्य आपको क्या करेगा? तो पवित्रता ला देंगे। सत्य आपके अंदर पवित्रता ला देंगे। अगर आप सत्य पर है तो सत्य आपको पवित्रता, पवित्रता यानी पहचान, आदरता। पवित्रता क्या है? सबसे बड़ा, आज सब कुछ रहते हुए भी क्यों माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की प्रयास करते हो? क्योंकि आपने सत्य को नहीं पहचाना। तो आपके अंदर पवित्रता क्या है? माता पिता की सेवा करना पवित्रता है, बड़ों का आदर देना। आजकल महाराज घर घर में वाद विवाद होने लगे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को नहीं पहचाना। तो उनके अंदर वो पवित्रता क्या है? पवित्रता ये नहीं कि आप बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन लो, सुबह उठकर नहा लो। पवित्रता यह है जो आप बड़े को आदर दो। घर में जो आपसे बहुत बड़े हैं उनकी सम्मान करो, पूजा करो, माता पिता गुरुजनों को। और ये भाव आ जाएंगे तो आपके हृदय में दया भाव उत्पन्न हो जाएंगे। जिसके अंदर में दया है ना, वो भी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सुहृदम। हमारे जो सनातन धर्म है इसमें दया धर्म को बहुत वर्णन है इसमें, क्योंकि ये धर्म ही दया पर, दया ही इनकी जड़ है। और जब दया भाव आएगा तो आप सोचोगे सब कुछ तो भगवान के ही है। हम अगर दान भी देते हैं तो भगवान के ही लिए दान देते हैं। और जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान भी हमें कई गुना देंगे। ये सब का मुख्य जड़ क्या है? तो सत्य। जैसे महात्मा ने कहा आत्मदेव को सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। अपनी पत्नी को कहना ये सब नियम को पालन करने के लिए, ये केवल धुंधली के लिए नियम नहीं है। अगर इस नियम को पालन हम करेंगे तो हम कभी बेचैन नहीं रहेंगे। दान कौन करते हैं? बहुत लोग कहते हैं दान देकर क्या होगा। आज महाराज आप विश्व में अनेक भगवान के 24 अवतारों के सुंदर सुंदर रूप माधुरी के दर्शन किए होंगे, लेकिन श्री धाम वृंदावन में भगवान के उन शब्द रूप मंदिर के दर्शन करेंगे जो साक्षात तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते रहे। भगवान के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक आप जब कभी श्री धाम वृंदावन आओगे और परिक्रमा करोगे तो अटल वन में 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख से श्री भागवत मंदिर जो वर्तमान समय में निर्माणाधीन है वही भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं। अगर हम भाव के साथ 18,000 श्लोक है, एक एक श्लोक भी समर्पित करते हैं। एक श्लोक में मान लो ग्रेनाइट पत्थर पर लिखित सहित 5100 व्यय है। भगवान ऐसा नहीं है जो नहीं दिए हैं, लेकिन दान वही कर सकते हैं जिसके अंदर सत्य पर विश्वास है, यानी परमात्मा पर विश्वास है। और परमात्मा पर विश्वास रखकर दान पुण्य करते हैं तो उसे कई गुना परमात्मा देते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो तार्किक है, नाना प्रकार के तर्क वितर्क में ही जीते हैं, जैसे धुंधली है जो हम ही बड़े हैं। अरे बहुत लोग आजकल ऐसे ऐसे नास्तिक हो गए, वो कहते भगवान कुछ नहीं है। ये भगवान के मंदिर बनाकर आज श्री राम मंदिर बने हैं तो उन पर भी वो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। उनकी स्वभाव धुंधली स्वभाव है, उसे लड़ना भी नहीं चाहिए। उनके स्वभाव कभी बदलेगा ही नहीं, क्योंकि जो महाराज भगवान पर विश्वास ही नहीं है
वो क्या जाने मंदिर, क्या जाने मठ, क्या जाने साधु संत। वो तो स्वयं धुंधली विचार की परंपरा के है। वो स्वयं अपनी ही बात को स्थापित करेंगे। उनकी सोच भी क्या बनेगा, तो धुंधकारी रूपी पुत्र होगा। और देखिए जो पात्र है, जो देखिए यहाँ दो पात्र, यहाँ महाराज गोकर्ण जी का चरित्र और धुंधकारी के चरित्र एक साथ चला था। संत के द्वारा, संत अगर आपसे कह रहे हैं कि आप सत्य स्वरूप परमात्मा को पकड़ो, अगर आपने सत्य को पकड़ लिया तो संसार के संपूर्ण सुख सुविधा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके निकट रहेंगे। आप केवल पकड़ के तो देखो, लेकिन उस पर सभी को विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है जो विश्वास नहीं होता है, जो जानते हैं कि भगवान ने ये शरीर दिया है, अपने इंद्रियों को गो की समान बनाकर ये भाव रखता है कि मुझे गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित होना है, तो महाराज वो जरूर आज संसार में, भारतवर्ष में लाखों मठ मंदिर है, तो इसमें कोई दान दिए हैं तभी ना तो बड़े मठ मंदिर बने हैं। और इतने आश्रम हैं साधु संतों की, जहाँ कहीं अन्नदान होता है, जहाँ नाना प्रकार की सेवा चलते हैं। यहाँ भी वृंदावन धाम में, मिथिला कुंज में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में नित्य सेवा चलते हैं, संकीर्तन चलते हैं, भागवत मंदिर बन रहे हैं, तो लोगों की सहयोग है ना। एक का विचार ऐसा होता है, धुंधली विचार, कि ये सब कुछ ही नहीं है भगवान। वो भी महाराज रहता है, लेकिन वो स्वयं को जब आत्मचिंतन करेगा तो वो स्वयं दुखी को प्राप्त करता रहता है, बेचैन रहेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। और जो कहता है नहीं भगवान है, हमें अपने जीवन को सत्कर्म में लगाना चाहिए, चैन से रहता है। धुंधली की भी संतान हुई, चाहे वो अपनी बहन की संतान को अपनी संतान मान लिया और पति से कहा मैंने पुत्र को जन्म दिया। पति बहुत उत्साहपूर्वक दान दिए, गौ से भी जिस फल को गौ को खिलाए वहाँ भी संतान हुई। उनके कान गौ के समान था, तो गोकर्ण परम भागवत स्वरूप गोकर्ण हुए। और एक जगह धुंधकारी हुए, किससे, तो धुंधली जो अपनी बहन की संतान को अपनी ही संतान मानकर, दो घर में पुत्र है, एक परम ज्ञानी और एक महा से महान दुराचारी बन गए। एक का स्वभाव श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि एक का स्वभाव कैसा, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, एक खल हो गए, दुष्ट का संग करने लग गया। देखिए दुष्ट अगर संग जोड़े तो भी उनका संग कभी न करो, और सज्जन पुरुष सत्पुरुष यदि संग तोड़े तो भी उनका संग तोड़ो नहीं। दुष्ट से कभी संग नहीं जोड़ना चाहिए। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसने स्वयं दुष्ट के साथ संग कर लिया। बाल्यावस्था से ही दुष्टों के साथ जो भगवान के नाम रूप लीला धाम के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनके निकट कभी नहीं बैठना चाहिए, उनकी संगत भी नहीं करना चाहिए। जो कि भगवान नहीं है उनसे बात भी नहीं करना चाहिए, जो कि साधु संत महापुरुष नहीं है उनके निकट भी नहीं जाना चाहिए। जो कहे कि स्वयं अपने आप में जियो, जैसे धुंधकारी को कहा, दुष्ट स्वयं कहेगा अरे ये शरीर तो केवल भोग के लिए मिला है, समझ लो ये हमें धकेलने के लिए भेज रहा है। ये शरीर आत्मचिंतन के लिए मिला है कि अपने आप को पहचानो कि हम, यह शरीर हमें भगवान दिया है और पुनः हमें उनके चरणार बिंद में समर्पित होना है। धुंधकारी अपना आचरण बाल्यावस्था से ही नशा करने लगे, लोगों को अपने नाम के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा आक्रांत फैलाने लगे। सब उससे डरता था, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, उनको भी मार देते थे। जो भी आए वो अपने गलत आचरण के द्वारा उनको महाराज सताते थे। लेकिन आदरणीय गोकर्ण जी
जो परम ज्ञानी थे, वो बाल्य अवस्था से ही संतों का संग किया। मैंने कहा सज्जन कभी भी संग तोड़े तो उनका संग मत तोड़ो। धुंधकारी ने दुर्जन के साथ संग किया तो परम दुर्जन बने। धुंधकारी ने निरंतर सज्जनों का संग किया गोकर्ण जी तो परम भागवत स्वरूप बने। जब पुत्र के दुख से दुखी होकर, देखिए सुख के लिए जो बेचैन था आज वही दुख से दुखी है कि देखो जिस पुत्र के लिए मैंने नाना प्रकार के प्रयास किया आज वो हमें तिरस्कार कर रहे हैं, आज हमें अपमान कर रहे हैं। लगता है इस संसार में सुख है ही नहीं। फिर भी सुख को खोजना चाहिए। जब तक चैन ना मिल जाए तब तक सुख खोजते रहो, लेकिन सुख कहाँ है, सुख किस ओर है, यह हमें स्वयं को अपने आप सोचना चाहिए। सुख कहाँ पर है। आत्मदेव जी धुंधकारी के आक्रांत से दुखी होकर सोचा, कई लोग ऐसे भी होते हैं घर परिवार से परेशान होकर घर द्वार छोड़ देते हैं, दुखी रहते हैं कि पुत्र कभी बात नहीं माना, कोई घर की लोग बात नहीं सुनते हैं। यही दशा हो गई आत्मदेव जी को। नहीं पत्नी बात सुन रही है, वो कह रही अरे सुधर जाएंगे। नहीं, अगर संतान गलती करने लग जाए और घर के जो अभिभावक है पिता है तो उसे ये न कहना चाहिए इसे मत डांटो, बाद में बिगड़ जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है दोषीलो मातृ दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता कार्य पण्यम वंश दोषेना आत्मदोषा दरिद्रता। धुंधकारी अगर कोई भी गलती करे तो उसकी माँ धुंधली कहती थी नहीं बाद में सुधर जाएंगे। ये बात करते हुए महा दुष्ट दुराचारी पापी बना और परम भागवत स्वरूप गोकर्ण जी जो निरंतर अपने आत्मचिंतन में अपने स्वरूप में निरंतर एक ही भाव सोचते थे कि एकमात्र भगवान की मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी कथा मृत को रसा स्वादन करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए। हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान के भजन में स्वयं को अपने आप डूबे रहते थे। आज वही आत्मदेव जी जब गोकर्ण जी के पास आए, कहा महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना। ये ध्यान देना, पुत्र को नहीं पहचान रहे हैं। कौन सा पुत्र? जो भागवत स्वरूप पुत्र है, जो कभी भी महाराज भक्ति पथ के सिवा कहीं भी महाराज ना धुंधली के साथ दिया ना धुंधकारी के साथ दिया, एकमात्र भगवान की भक्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। आज जब आत्मदेव जी ने कहा पुत्र आप चैन से हैं और हम दुखी हैं, ये चैन कैसे मिलता है? मेरे पास सारी सुख सुविधा रहने के बाद भी मैं बेचैनी से हूँ। मेरे भी इस बेचैनी को दूर कर आप एक चैन रूपी आशा मेरे जीवन में भी भर दो ताकि मैं भी सुखी रहूँ। गोकर्ण जी ने कहा आप अगर स्वयं को अपने देह में ही सुख ढूंढ रहे हो तो ये तो किसी के पास ना है। सीधे कह दिया न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। कहा पिताश्री आप जहाँ सुख को ढूंढ रहे हैं या अपने देह सुख के लिए सुख ढूंढ रहे हैं तो ना देवराज इंद्र के पास सुख है। देवराज इंद्र भी असुर को देखकर ऐसे ऐसे बलशाली असुर जब उनके निकट जाते हैं तो देवराज इंद्र भी स्वयं अपने आप को घबरा जाते हैं कि महाराज अब कभी कभी तो अपना लोक छोड़कर कंदरा में रहना पड़ता है। और न ही
चक्रवर्ती सम्राट के पास सुख है। एक महात्मा ने कहा कोई कामी व्यक्ति है तो उसको संसार के संपूर्ण धन भी अगर आप प्रदान कर दोगे संसार के, और संसार के संपूर्ण स्त्रियां, तब भी उनकी काम की अंत नहीं है। और यही बात श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, न चंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती ना। आप यदि स्वयं अपने देह में ही सुख ढूंढ रहे हो, कि बहुत लोग कहते हैं ना, अरे देह को कष्ट ना देना चाहिए, देह को खो बार बार सजाते रहोगे और भगवान से दूर रहोगे तो इसमें और व्याधि, नाना प्रकार की व्याधि, नाना प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाएगा। एक रोग का निवारण करोगे तो दूसरा रोग आ जाएगा। लेकिन यही देह से अगर भगवान के चिंतन करोगे तो बोले सुख नहीं है, बोले सुखम अस्ति, सुख है। लेकिन कहाँ पर सुख है? सुख केवल मुनेर एकांत जीवना। अगर आप चाहते हो कि मैं सुखी रहूं तो 24 घंटे में आप 1 घंटा भी नहीं, आधी घंटा भी नहीं, 15 मिनट अलग से अपने कमरा में बैठ जाओ एकांत में, और स्वयं को अपने आत्मचिंतन करो कि परमात्मा ने मुझे आंख दी है, कान दिए है, हाथ दिए है, पैर दिए है, समझने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है। इतनी शक्ति देने के बाद भी मैं भगवान को नहीं पहचान रहा हूँ। जब ये भाव आ जाएगा तब आपके ऊपर स्वयं भगवान कृपा करेंगे। सुखम अस्ति ऐसा नहीं है, कभी कभी अपने ही शरीर को आत्मचिंतन करो, और जब आत्मचिंतन करोगे तब आत्मबल मिलेगा कि तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ परमात्मा है। उनके पुकारो, अगर उनका पुकार सही है तो सदा चैन से रहोगे, सदा मुस्कुराते रहोगे, सदा सुख मिलेगा। फिर तुम कभी दुख को प्राप्त करोगे ही नहीं, फिर तुम निरंतर आनंद में गोता लगाओगे। और इस आनंद रूपी गोता लगाने के लिए आदरणीय गोकर्ण जी ने अपने पिताश्री से कहा कि देखो पिताश्री, आप किसे कहते हो कि अपना है? शरीर अपना है। अगर शरीर अपना है तो इस शरीर में नाना प्रकार की व्याधि रोग जन्म से लेकर, बच्चे जन्म लेता है शिशु डॉक्टर लेकर जाते हैं, उससे बड़ा हुआ तो बड़े डॉक्टर लेकर जाते हैं, वृद्धावस्था में हुआ तो नाना प्रकार के दवा साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर ही व्याधि से बना है, एक चीज से नहीं बना है। गोकर्ण जी ने पिता को भगवान के स्वरूप में भेजने के लिए, भक्ति की ओर लगाने के लिए कहा। क्या इसे कहा गया है गोकर्ण भागवत, कहा देहस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रसको भवभक्तिनिष्ठ। बोले ये शरीर एक व्याधि रूपी मंदिर है, नाना प्रकार के व्याध रोग लगे हुए हैं। हमें इस शरीर को ही पिंड दान देना चाहिए। पिंड दान किसे कहते जानते हो? जैसे कोई पिंड दान जाते हैं ना गया जी में, हमें जीते ही पिंड दान देना चाहिए। कैसे? तो अपने आप को, इस शरीर को यही सोचना चाहिए कि यह जो देह आपके सामने हम देख रहे हैं वो क्या है? रुधिर मांस हड्डी से बना हुआ है। क्यों ने इस शरीर को हम जीते जी, कई लोग अपने जीते जी ही अपना पिंडदान करते हैं। यानी केवल ये नहीं कि आप पुरोहित को, महापात्र को बुलाकर पिंडदान करा लेते हो, ऐसा नहीं। पिंडदान करना है जीते जी तो यह पिंडदान करो कि परमात्मा, हम इस शरीर को परमात्मा को अर्पण करता हूँ,
आज से ये शरीर भगवान के हो गए हैं और ये भाव से अपने आप को पिंड दान देता हूँ। ये शरीर को अब इस शरीर पर अधिकार भगवान के हो चुके हैं। अब हमें आज के बाद जो जीना है एकमात्र भगवान के लिए, क्योंकि इस शरीर को हमने भगवान को अर्पण कर दी है। और भगवान को अर्पण तभी स्वीकार होगा जब आप उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओगे। आप चाहोगे कि भाई इस शरीर पर जाया सुतादि सुधा ममता विमुचा। जब आप इस शरीर को आप भगवान के, ये आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि जब इस शरीर को आप भगवान को समर्पित कर दिए, भगवान में हो गए, तो एक बात ध्यान देना कि इस शरीर पर फिर अधिकार अपने आप को नहीं रखना। पत्नी के नहीं, तुम इस शरीर पर मेरा अधिकार है, पुत्र के नहीं, इस शरीर पर मेरा अधिकार है। उनका अधिकार है कब? जब आप भगवान को जब अपने आप को अर्पण कर दिए हैं। ऐसा अर्पण नहीं कि आरती नहीं गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सरे हुए फल भगवान को अर्पण कर देते हैं। उस फल को पंडित जी भी नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं कि ये फल कौन खाए। वस्त्र भी ऐसे देंगे जो महाराज पॉलिस्टर वस्त्र कौन पहनेंगे, पंडित जी भी किसी को दे देते हैं। हम अर्पण ऐसा भाव से नहीं, अर्पण ऐसा भाव से करो कि हम भगवान के हो चुके, भगवान हमारे हैं। फिर इस अर्पण भाव में अगर कोई बाधा डालते हैं, अगर आपके साथ आपके घर परिवार दे रहे हैं तो त्यागना फिर दोष है। और अगर आपके साथ नहीं दे रहे हैं, कहते तुम सब ढोकुसला कर रहे हो, कोई भगवान नहीं है, तो उसे त्यागना भी पाप नहीं है। इसीलिए तो श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचा। दुष्ट के संग में आप चाहोगे कि हम रहकर भगवत भजन करें, ये कैसा होगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शरीर एक क्षण भंगुर है। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग अनिष्ठम। स्वयं को अपने आप ये मानो कि शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, क्षणभंगुर है, कब है कब नहीं है। इसीलिए स्वयं को अपने आप से राग करो। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, अपने आप से राग करो कि शरीर ही जब मेरा नहीं है तब मैं शरीर को चिंतन क्यों करूं, तब मैं परमात्मा के चिंतन क्यों ना करूं। फिर शरीर की चिंता छोड़कर परमात्मा के चिंतन करोगे तो ये शरीर अमोघ हो जाएगा। ये शरीर कभी नासमान नहीं होगा। शरीर से ही बड़े बड़े महापुरुष आए, श्री तुलसीदास जी महाराज से, व्यास जी महाराज से, कबीर दास जी महाराज से, रविदास जी महाराज, अनेक महापुरुष आए हैं। लेकिन क्यों आज हम लोग चिंतन करते हैं भगवान के प्रिय भक्त के रूप में? क्योंकि उस शरीर से राग कर लिया, इस शरीर से फिर आसक्ति नहीं, क्योंकि इस शरीर से राग करने के बाद सीधे संबंध भगवान से हो जाते हैं। फिर आपकी आकांक्षा इच्छा भी मात्र एक ही जगह स्थिर हो जाएगा कि भगवान के बिना आप एक चैन एक पल भी नहीं रह सकते। हर कार्य, आप व्यापार भी करोगे वो भी भगवान के हो गए, आप घर परिवार के साथ जो भी कर रहे वो भी भगवान के हो गए, आप जो भी उद्यम कर रहे हैं वो भी भगवान के हो गए। लेकिन ये कब होगा? तो कहा स्वयं जब आप अपने आप से राग करोगे तो भाव बदल जाएगा। भाव कैसे बदलने लग जाएगा? फिर क्या परिवर्तन आने लग जाएंगे? श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस मोह नितराम पिबत्वम। अब आप देखना, जब आप स्वयं को भगवान को होने लग गए, यह एक पहचान भी है।
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। तब आपके ऊपर एक ही धर्म पर विश्वास हो जाएगा। और एक श्रेष्ठ धर्म क्या है, परम धर्म क्या है? एक धर्म ऐसा है जिस धर्म को करने से फिर वहां मत्सर आ जाते हैं। मत्सर यानी ईर्षा आ जाती है, कामना आ जाती है, नाना प्रकार की इच्छा और कामना की चास्ती में हम डूब जाते हैं। और जब आप भगवान की उपासना करने लग जाओगे, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, फिर आपको एक ही धर्म, एक ही निष्ठा रहेगी। और जिस धर्म का नाम ही है परम धर्म, कि हम भगवान के बिना एक क्षण रह ही नहीं सकते। फिर आपके अंदर सेवा भाव जागृत होगा। और सेवा भाव जब आपके अंदर जागृत होगा तो फिर आप अपनी माता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजोगे, फिर आप अपने पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेजोगे। फिर आपके भाव सेवा भाव जब हो जाएगा तो आपको अपनी माता में ईश्वर दिखाई देगी, पिता में इस परमात्मा को दर्शन होंगे। घर परिवार में सब महाराज सब एक भाव में रहेंगे। एक ये देखो, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, एक धर्म को यानी भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धर्म को आश्रित हो जाओगे, फिर लोक धर्म, लोक क्या कहेंगे कि हम भगवान के भजन कर रहे हैं, फिर उस पर जाएगा ही नहीं भाव। फिर आपके अंदर सेवा भाव, सेवा भाव भज सेवायम धातु से सेवा भाव, भजन भी सेवा भाव, भजन यानी सेवा भाव आपके अंदर जागृत होगी। हर घर में भी आप अगर कार्य करोगे तो अरे ये सब भगवान की ही देन है, भगवान ने सबको दिया है तो हमको सजाना है। जैसे घर को आप सजाते नहीं, सफाई रखते हो, उसी प्रकार आपको सेवा भाव ऐसे हो जाएंगे, आप सजाते रहोगे। महापुरुषों की सेवा भाव, घर परिवार की सेवा भाव, सब में भगवत स्वरूप भाव आ जाएगा, सब में भगवत स्वरूप भाव आ जाएगा। उसी फिर आपके अनेक प्रकार की इच्छा, भगवान ने जो कुछ दिया है हम तो बहुत चैन से हैं क्योंकि हम निरंतर मुस्कुरा रहे हैं। ये भाव तब ही आएगा जब आपके अंदर दीनता आ जाएगी। और ये दीनता भाव के ही उपदेश दिए हैं कि सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा। और दीनता भाव की पहचान क्या है? आप कहोगे कि हम भजन कर रहे हैं भगवान के, हम खूब दान पुण्य कर रहे हैं, हम कथा भी सुनते हैं, तो इसका पहचान क्या है? इसका एक ही पहचान है कि अब फिर आप दूसरों को अवगुण नहीं देखोगे। आप न दूसरों को अवगुण देखोगे और न दूसरों को उतना गुण चिंतन करोगे। आप स्वयं आत्म चिंतन करोगे, यानी परमात्मा के चिंतन से ही आपके अंदर समय नहीं है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा के चिंतन जब करोगे तो वो आत्मबल जब बढ़ने लग जाएगा तो किसी के अवगुण नहीं दिखाई देंगे। ना उसके गुण का चिंतन करोगे, ना उसके अवगुण का। आप चिंतन क्या करोगे? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की। और यही बात जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को कहा तो आत्मदेव जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, बोले आज ही मैं चाहता हूँ कि घर द्वार छोड़कर एकमात्र भगवान के भजन करूँ। लेकिन भजन करने के लिए कहाँ जाऊँ? तो कहा कि जाओ श्रीधाम वृंदावनम, वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर भगवान के भजन करना। आत्मदेव जी वृंदावन की ओर चल दिए और नित्य भागवत के आश्रय ले लिया। भागवत के आश्रय लेने से, मैंने कल आपसे कहा था, भागवत के आश्रय लेने से जिसके घर में नित्य भागवत की कथा हो, नित्य हरिनाम संकीर्तन हो, नित्य तुलसी पूजन हो और नित्य गौ की सेवा हो, उस घर के ऊपर कलयुग के प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर हो गए। वो घर साक्षात स्वयं समझे कि वो सतयुग में ही रह रहा है। ये चार चीज जिसके घर में है, नित्य भागवत सेवा यानी सत्संग, नित्य संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन भजन, नित्य तुलसी सेवा और नित्य गौ सेवा, वो घर घर नहीं, वो मंदिर ही है। उन घर पर कलयुग के प्रभाव कभी पड़ेगा नहीं।
वो घर सतयुग का प्रभाव उस घर पर पड़ा है, जो इन 4 कार्य में उनका निरंतर मन लगा हुआ है। आत्मदेव जी भी भागवत के आश्रय लेकर सोचा कि अब इन लोगों के निकट नहीं रहूं, अब तो मुझे सीधे भगवत भजन करना है। इधर धुंधकारी की आक्रांत और धुंधली की सोच दोनों विपरीत होने लगे, और जब घर में एक दूसरे की सोच विपरीत होते हैं तब उस घर में नाना प्रकार की लड़ाई, नाना प्रकार की बेचैनी आ जाती। अब यहाँ धुंधकारी भी स्वयं को, अपनी माँ को बार बार अपने विचार के द्वारा, अपने आक्रांत के द्वारा डराए, जिस कारण धुंधली ने भी सोचा ऐसे पुत्र लग रहा कर क्या करूं, पति भी चले गए भजन करने के लिए, स्वयं कुआं में जाकर गिर पड़ी। देखिए, तर्क वितर्क अत्यधिक नहीं करना चाहिए। तर्क वितर्क वाले नाना प्रकार के अशांति में रहते हैं, और साथ में हर हमेशा ये नहीं, अपनी ही बात नहीं मनाना चाहिए, दूसरों को भी बात सुनना चाहिए। हो सकता है उनकी बात सुनकर आपका आत्म कल्याण हो, लेकिन धुंधली ने कभी दूसरे के बात नहीं सुने। अरे दूसरों को तो छोड़ो, स्वयं आत्मदेव की भी बात नहीं मानी, जिस कारण अकाल मृत्यु की प्राप्त कर गई। धुंधकारी भी महाराज घर में जैसा संगत था, संगत के कारण वेश्या की संख्या, और जिस वेश्या के संग में आकर उनको भी मरना पड़ा। किसी का धन लूट कर लाया था, जिस कारण उन वेश्या ने उनको भी मार दिया। लेकिन आकांक्षा आपको रहेगा, इच्छा भगवान की ओर नहीं जाकर संसार की सुख सुविधा में ही लगा है, तो वही आकांक्षा आपको प्रेत बना देगा। फिर वही आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप भटकोगे, क्योंकि आपने कभी भगवान की कथा पर, सत्संग पर विश्वास नहीं किया कि भगवान की कथा सत्संग सुनकर एक जागृत होता है, एक मन में वो जागृत प्रकाश आता है, तो फिर अंधकार नहीं आएगा। और भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन सत्संग से दूर है तो जागृत अंधकार ला देगा, और वही अंधकार एक वासना भगवान की ओर ले जाते हैं कि आज समय निकाल कर मुझे कुछ देर भगवान की कथा सुननी है। और ये भाव आ गया तो ये भजन में, प्रकाश में बदल जाता है, और ये भाव आ गया कि अरे कथा सुनकर क्या होगा। जैसे धुंधली ने आत्मदेव की बात मानकर अगर उस फल को ग्रहण कर लेती और फल के साथ स्वयं फल के साथ सत्य को पालन करती रहती तो आज ये गति नहीं होती। लिया धुंधकारी भी स्वयं को अपना स्वरूप भूल गया था। एक ब्राह्मण के पुत्र होकर भी स्वयं अपना स्वरूप भूल गया था कि भाई जीवन में क्या बचा है, खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। जब अपना स्वरूप भूल गया और जिस कारण उन वेश्या के संग क्या विषय रूपी वेश्या के जब परमात्मा से विमुख रहोगे तो नाना प्रकार के जो कामना विषय है वो आपको अपने में इतने डुबो देंगे कि उस आकांक्षा से आपका जो ये जीवन, ये शरीर मिला है कि महाराज ये शरीर के सबके आयु निर्धारित है, लेकिन हम उस वासना में ऐसे डूबे रहते हैं जिस कारण हम स्वयं को, अपने आप को भूल जाते हैं और भूलते भूलते उस वासना में ही गोता लगाते रहते हैं। जैसे धुंधकारी ने उन वासना में गोता लगाते लगाते भयंकर प्रेत बना। इच्छा महाराज, एक इच्छा पूर्ति, दूसरी इच्छा पर आकांक्षा जगते भगवान की ओर नहीं जाने देते, वही तो प्रेत है। महाराज धुंधकारी एक जगह स्थिर से नहीं रह पाते। लेकिन ध्यान देना, यही आकांक्षा भटक रहे हैं, भटकते कभी भी किसी महात्मा की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए तो मान लेना कि हमें अपने जीवन में जरूर प्रकाश डाल देंगे। कहाँ धुंधकारी भयंकर प्रेत बना और कहाँ गोकर्ण जी परम संत महात्मा जो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन विचरण करते हुए वही गांव में आ गए जहाँ आत्मदेव
ने धुंधकारी का जन्म दिया था, यानी अपनी जन्मभूमि आ गए। और महाराज रात्रि के समय जब स्वयं आत्मदेव जी के महल में विश्राम किया तो महाराज वहाँ स्थिति, घर की स्थिति परिस्थिति बदल गई। नहीं, लोग कहते हैं भाई जो घर में कल तक महाराज शांति थी, आज अशांति ही अशांति है, घर परिवार में कोई चैन से नहीं है। उसी प्रकार गोकर्ण जी ने देखा कि इस घर में तो सब बेचैन हो गए, और वही बेचैनी को सोचकर सोचा बेचैन है, इससे क्या भजन कर रहे थे। उसी समय रात्रि के समय एक भयंकर प्रेत योनि अपनी इच्छा लेकर महाराज भटक रहे थे। भजन रूपी कृपा के सहारे, भजन रूपी सहारे से उनको महाराज आत्मज्ञान कराया, आत्मज्ञान की बोध कराया कि नहीं, तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। लेकिन यही पहचान एक वासना की प्रतीक, जो स्वयं को अपने आप में ही निरंतर, जिसने अपनी बात की स्थापना में रखा और जिसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, आज कहते हैं कि मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। और जब पूछा आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी, आप क्यों पश्चाताप कर रहे हो? बोले भूल हुई है हमसे। आप भी मानव के रूप में आए, हम भी मानव के रूप में आए, हम दानव बन गए, आप मानव देव तुल्य हो गए। इसमें दोष हमारा है। घर में दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति कहते हैं कि भगवान नहीं है, एक व्यक्ति कहते हैं अरे भगवान के बिना तो हम एक पल रह ही नहीं सकते। अब यही बात प्रेत बने उन धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामत स्वक्येनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। देखिए, हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। इस व्यक्ति के कारण हम चैन से नहीं हैं, लेकिन धुंधकारी आज समझ गए नहीं 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 नहीं, हम दोनों तो एक थे, लेकिन हम आपके भाई के रूप में आए, यानी हम सब भगवान के। इसका भाव ये भी है, हम जीव मात्र भगवान के हैं। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, इन 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर दिया, लेकिन हम विषय रूपी विषया के चक्कर में फंस जाते हैं। विषय यानी वो ये जो विषय रूपी रस है, जैसे धुंधकारी ने उन रस में ऐसा डूब गया जो रसो विष को भूल गया, यानी परमात्मा को भूल गया। परमात्मा को क्यों भूल गया? जैसे आजकल कुछ समाज में ऐसे हो चुके हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये सब ढकोसला है, अरे ये सब तो ऐसे ही शास्त्र पुराण में कह दिया है, समझ लेना यही धुंधकारी है। वो अभी तक स्वयं उनके अंदर आत्मबोध नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा महाराज यही गलती मैंने किया, क्या रे जीवन मिला है खाने पीने मौज मस्ती के लिए, और क्या मिला है? स्वकीय नैव दोषेना। जीवन में कहा गया है कि अगर हम पतन की ओर जा रहे हैं तो उस पतन की ओर में यह नहीं कहना चाहिए कि माता पिता ने नहीं देखा। इसमें हमें अपना दोष को स्वीकार करना चाहिए। अपना दोष क्या है? अपना दोष आज धुंधकारी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे माता ने नहीं समझाया, ऐसा नहीं है जो मुझे पिता ने नहीं समझाया। हो सकता है दुशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। ये महापुरुष लोग कहे हैं कि दुशील हो जाते हैं माता के दोष से, मूर्ख हो जाते हैं पिता की दोष से, अगर कोई किसी से विश्वासघात करते हैं तो इसमें वंश की दोष है। लेकिन आप भगवान की प्राप्ति करना है तो इसमें आप सोचते हो कि नहीं 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 नहीं, अरे भगवान कुछ नहीं है,
ये सोचो कि आप सही पथ पर नहीं जा रहे हो तो इसमें आत्मदोषा दरिद्रता। आज धुंधकारी भी कहा महाराज इसमें सब कुछ दोष तो मेरा ही है, मैंने स्वयं को अपने आप को नहीं पहचाना। आज आपने पहचान करा दिया, लेकिन इस पहचान का स्वरूप क्या है? अब देखिए पहचान का स्वरूप हमने आपको रोज कहते हैं कि ये जो हम आपसे कहते हैं कि आप वृंदावन में संकीर्तन करो, जो लगातार 32 वर्षों से चल रहे हैं, इसमें हम केवल आपको जोड़ने के लिए, एक पहचान कराने के लिए ही ये बात कहते हैं। ये बात अगर हम आपसे कहते हैं तो आप पहचानो। क्या पहचानो? स्वयं को हम खाने पीने मौज मस्ती में तो हर निशम रहते ही है, लेकिन एक पहचान हमारे लिए ये भी है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इसीलिए हमें भगवान से जुड़ने के लिए सहजता और सुगमता क्या है? तो भगवान के मंगलमय नाम। क्योंकि ऐसा नहीं है आप धर्म नहीं करते हैं, धर्म करते हैं। आपके द्वार पर कोई जाता है, आप उसे खिला भी देते हो, ये भी धर्म है। आप समाज में कोई बढ़िया कार्य करते हैं, कोई शिक्षा दान देते हैं, कोई महाराज किसी गरीब की सहायता करते हैं, ये भी धर्म है। आप खूब खिलाते हो, ये भी धर्म है। लेकिन यही बात तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे नाम से धर्म किया, फिर भी तुम प्रेत बना। प्रेत यानी अज्ञानी, फिर भी तो अज्ञानी के अज्ञानी रहा। मैंने तो तेरे नाम से गया जी में विधान पूर्वक श्राद्ध किया था। अब जैसे देखिए श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं ना सितंबर मास में, बहुत लोग जाते हैं गया जी में श्राद्ध करा कर आते हैं। और गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी आपके पितर यदि स्वप्न में दिखाई दे तो समझ लेना वो महापापी है, उसका गया श्राद्ध में जाकर भी उद्धार नहीं होगा। आप कहोगे बहुत अटपटा बोल रहे हो, ये लिखा है भागवत में। स्वयं गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। आप चाहे मेरे नाम से 100 बार गया जी में श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। आप कहोगे कि स्वयं गयासुर को भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने वरदान दिया कि इस क्षेत्र में कोई भी अपने पितरों के नाम से आहुति करेंगे, पिंडदान करेंगे, वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। यह एक धर्म है। गया जी में मुक्ति मिलती है, लेकिन किससे? जिसकी आकांक्षा एकमात्र धर्म की ओर लगे है। धर्म दो प्रकार के धर्म है। एक होता है स्व आत्म धर्म, हम अपने लिए धर्म करते हैं। एक होता है पर धर्म। परम धर्म क्या है? आप ये नहीं सोचना पराये के लिए। परम धर्म क्या है? परम धर्म जिसे हमें आत्मबोध करा देते हैं, जिसे हमें आत्मबल मिलता है। आत्मबल जब मिलने लग जाए तो आत्मबल का संबंध सीधे भगवान से हो जाते हैं, और धर्म के संबंध सीधे कामना से हो जाती है, इच्छा से हो जाती है। धर्म में कभी कभी पतन भी हो जाता है, लेकिन आत्मबल में जब परमात्मा से संबंध हो जाता है उसमें पतन होने की भय नहीं रहता है, उसमें पतन होने की डर नहीं रहता है। धर्म ने, राजा नृग ने भी क्या कहा गया है, भागवत में वर्णन है कि महाराज राजा नृग ने जितने गौ की दान किए, कोई पृथ्वी के कण को दान कर सकते हैं, कोई तारागण को दान कर सकते हैं, लेकिन राजा नृग की दान का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी गिरगिट बनना पड़ा। धर्म में क्या होता है, कभी कभी अभिमान भी आ जाते हैं कि मैंने ये किया, लेकिन कोई भगवान के दास है, कोई भगवान के चरणार बिंद में समर्पित है, वहाँ अभिमान नहीं आता है। ऐसा नहीं है जो उसके अंदर वासना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये तृष्णा नहीं है। वासना भी उनके भजन बन जाते हैं। जैसे गोप्यः कामाद, गोपियों के अंदर भी कामना थी, गोपियों के अंदर भी वासना थी, लेकिन उस वासना को भी श्री कृष्ण नाम में आहुति डाल दिया था। और जब श्री कृष्ण नाम में आहुति डाली थी तो उनको हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अगर भोजन भी बनाती थी तो वहाँ भी अपने प्राण वल्लभ से कृष्ण को दर्शन करती थी।
आज लेकिन जब धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सती नापी मुक्तिर में न भविष्यति, तो एक क्षण के लिए आदरणीय गोकर्ण जी महाराज को आश्चर्य तो लगा कि मैं ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं है जो इनके नाम से मैंने तर्पण नहीं की, इनकी नाम की आहुति नहीं की। फिर भी ये कहते हैं कि गया जी के बाद, गया श्राद्ध के बाद भी मैं भटक रहा हूँ महाराज। ये जीवन की भटकाव कब तक है? जब तक आप भगवान के चरणार बिंद में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करोगे। क्योंकि हमारे जीवन की ही तो सात वासना के प्रति गांठ है, और इन सातों गांठ को धुंधकारी को इसीलिए 7 गांठ के बांस में छिद्र करके क्यों रखा गया था कि वासना रूपी गांठ जो है ना अलग अलग प्रकार की है, और इस गांठ को हटाने के लिए सज्जनों एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित होना पड़ेगा। धुंधकारी ने कहा कि आपने मेरे नाम से तो धर्म क्या, गया श्राद्ध सती नापी, गया जी में तर्पण देना धर्म है, लेकिन मैं कहता हूँ उस तर्पण के साथ आप भगवान से संबंध जोड़ो। आज जो श्रीधाम वृंदावन में लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप एक दिन का भी अपने नाम से आहुति करो। क्या एक दिन का कुछ नहीं है, मात्र 2100 है जहाँ इन संतों के भोजन। ऐसा व्यवस्था करो कि मेरे तर्पण मरणोपरांत भी चलते रहे। मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं, तो जब तक आप जिंदा है तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे, और मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन चलते रहेंगे। मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन ये अखंड कीर्तन, अखंड संकीर्तन है। ये अखंड कीर्तन कभी बंद होने वाले नहीं हैं। आप जरूर श्रीधाम वृंदावन से जुड़िए। अब देखिए, जब कहा कि धर्म से कोई सर्वोपरि क्या है, धर्म से सर्वोपरि क्या है, तो भगवान के नाम। आप कहोगे कि भगवान के नाम के विषय में तो नहीं कहा, क्योंकि गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सांत्वना दी कि महाराज आप जाओ, मैं कोई उपाय करता हूँ, मैं उपाय के बाद ही कोई समाधान बताऊँगा। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदरणीय श्रीमान गोकर्ण जी संध्या बंधन किए, और संध्या बंधन के बाद जब भगवान की आराधना करने लगे, भगवान की उपासना करने लगे, कि प्रेत ने कहा कि मेरे नाम से चाहे आप गया जी में श्राद्ध भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब क्या कहा? देखिए, भजन के प्रताप से आप अपने मुख में नाना प्रकार के क्रीम लगाते हो कि लोग देखे हम बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे बड़ा क्रीम कौन सा है आप जानते हो? नोट कर लो, जो कभी आपका शरीर का तेज नष्ट ही नहीं होगा, रोज गोरापन रहेगा, कांति बनी रहेगी। कांति को बढ़ाने के लिए जो मैं दवा बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो। आप कहोगे कौन सा दवा है? आप बड़े बड़े भजनानंदी महात्मा के दर्शन करते होंगे कि उनके मुखार बिंद पर ना कभी साबुन तक लगा है, तब भी उनके मुखार बिंद पर, उनके ललाट पर विलक्षण तेज है। वो क्या है? तो भगवान के मंगलमय नाम रूपी क्रीम। आप अपनी जीवन को भी सब कुछ करते हुए रोज कुछ क्षण के लिए भगवान के मंगलमय नाम जाप करने लग जाओ, फिर आप देखो क्या तेज स्वयं प्रकट होता है। भजन में वो तेज है जो धर्म के साक्षी देव को भी आप रोक सकते हो कि इससे बड़ा धर्म से ऊपर क्या चीज है। सुख और दुख से ऊपर कौन सा चीज है जो हमें दुख का भी अनुभव ना होने दे और ना हमें सुख का अनुभव होने दे। और सुख और दुख का से ऊपर कौन सा चीज है जानते हो? वो भगवान के नाम। माता कुंती ने, भगवान से आप प्रसंग श्रवण करोगे, माता कुंती ने कहा प्रभु हम सुख और दुख से दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। बोले दोनों से ऊपर जब आप उठ जाओगे उस दिन आपको जित देखे तित श्यामयी। फिर आप तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। फिर आप विपत्ति में भी मुस्कुराओगे और संपत्ति प्राप्त कर भी मुस्कुराओगे जब एक आश्रय रहेगा। क्योंकि विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। आप भगवान के मंगलमय नाम
को अपने हृदय काश में जब बैठा लोगे, धर्म के प्रभाव से आदरणीय गोकर्ण जी ने भगवान भुवन भास्कर सूर्य के गति को रोककर पूछा कि भगवान धर्म से श्रेष्ठ ऐसा कौन सा उपाय करूं जो धर्म से श्रेष्ठ जो वस्तु है वो मुझे प्राप्त हो जाए। एक क्षण के लिए भुवन भास्कर ने कहा धर्म से श्रेष्ठ तो परम धर्म है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में ही परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। इसीलिए भुवन भास्कर सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु इति सूर्य बच सर्वे धर्म रूपम तुबे श्रुतम। स्पष्ट रूप से कहा कि गया श्राद्ध के बाद भी अगर लगता है कि आपके पितर स्वप्न में दिखाई दे या छाया में दिखाई दे या किसी के अंदर बोलने लग जाए, आजकल गांव देहात में तो ज़्यादा भूत प्रेत आने लग गए हैं, सब तांत्रिक लग दौड़ते हैं, लेकिन उससे रोकना है तो एक आश्रय लेना पड़ेगा श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप कहोगे हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसमें 18,000 मंत्र है। आप कहोगे कि हम कथा भी नहीं करा सकते हैं, बहुत व्यय होता है। आप एक काम तो जरूर कर सकते हो, हर व्यक्ति को करना चाहिए। भारतवर्ष के जन जन जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन्हें तो विशेषकर जो गया जी में अपने पितरों को पिंडदान देने के लिए जाता है उसे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा हमें जरूर कराना है। लेकिन देखिए कितना सुगम और सरल है। हमारे पूज्य गुरुदेव जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित है और स्वयं नाम संकीर्तन जो अखंड चला रहे हैं आज 32 वर्षों से, उनके हृदय की एक भाव जगा कि श्रीधाम वृंदावन में जो अनेकों मठ और मंदिर है जहाँ भगवान अनेक प्रकार की लीला की है, इन मठ और मंदिरों के बीच में भी एक ऐसा दिव्य शब्द रूपी मंदिर बनना चाहिए, वाणी रूपी मंदिर बनना चाहिए, जो भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है तीन अंगांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं अटल वन परिक्रमा मार्ग में। जब भी आप कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे तो श्रीधाम वृंदावन में 18,000 श्लोक सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करोगे। इसमें आपके एक एक श्लोक का अगर सहयोग होगा ना तो एक दिन ये विशाल जो निर्माणाधीन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर है वो बनकर तैयार रहेंगे। और जब आप या आपके घर के कोई सदस्य श्रीधाम वृंदावन आएंगे और जब श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर के द्वार पर आपका नाम भी रहेगा और साथ में जब अंदर प्रवेश करोगे और एक साथ आप जैसे अभी एक माँ की श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, कहीं सप्ताह कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, लेकिन संपूर्ण भागवत का श्लोक एक एक कोई नहीं श्रवण करा पाएंगे। लेकिन यहाँ आप एक साथ 18,000 श्लोक का दर्शन करेंगे तो इन श्लोक के दर्शन में आप दर्शन करते ही श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तर्पण के साथ साथ आप उस परम धर्म से जुड़िए जिससे आत्म ज्ञान के साथ साथ आत्म बल मिले। जैसे धुंधकारी को आदरणीय गोकर्ण जी ने भागवत धर्म के सुंदर उपदेश देकर धुंधकारी को ये पहचान करा दिया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। अब देखिए अज्ञानी जो अज्ञाना अवस्था में प्रेत बना और अपनी वासना रूपी संपूर्ण गांठ को तोड़कर स्वयं को कहने लगे भगवान की कथा धन्य है जो मुझे सीधे भगवान से जोड़ दिया।
अपने आप को भगवान को ही धन्यवाद दिए, वक्ता को गोकर्ण जी के चरण में प्रणाम करते हुए स्वयं भगवान को ही धन्यवाद दिए। फिर महाराज यही लगन के साथ पुनः गोकर्ण जी ने भागवत कथा कराकर संपूर्ण जन को भगवान से जोड़ दिए, और भगवान से जब संपूर्ण जन जब जिस दिन जुड़ जाएंगे उसी दिन ये सनातन धर्म के विस्तार अपने आप होने लग जाएगा। आज हम लोगों में कमी है, जो हमें भगवान के जो श्रेष्ठतम 3 अलौकिक रत्न जो हम सभी को दिया है उसे हम नहीं पहचानते हैं, क्योंकि पारस मणि को वही पहचान सकता है जो कोई महाराज, वैसे महाराज जौहरी आकर उनको पहचान करा दे, जिसे तुमने लात मार रहे हो यही तो पारस मणि है। इस भगवान भी हमें 3 मणि मेरे पास दे दिया। क्या? तो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के चिंतन। और लेकिन हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? कोई जौहरी यानी कोई नाम जापक संत की कृपा नहीं हो रही है। जिस दिन नाम जापक संत के सानिध्य में जाएंगे फिर आपको पहचान करा देंगे। जिस पर तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है, इस मणि को पहचानो। इन 3 मणि से ही आप इन 3 मणि में से एक पर भी आश्रय ले लिया और संभाल कर अपने तिजोरी में लॉकर में रख लिया ना, कि चाहे कुछ हो जाए हम इसे अपने साथ ही निरंतर संबंध जोड़ कर रखेंगे। जैसे लॉकर में किसी का धन रहता है तो कहीं भी रहता है कि मैंने इतने पैसा सोना चांदी लॉकर में रखा है, ऐसे भगवान ने जो 3 मणि दी है कि हरि नाम संकीर्तन, भगवान के चिंतन और भगवान की कथा, इससे ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवान के दर्शन कर लेंगे। जौहरी नाम जापक संत के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जब हम रहेंगे तभी कृपा होगी। आइए इसके साथ अब भागवत कथा कैसी सुननी चाहिए, 1 माह की सत्संग का हम लाभ ले रहे हैं और कल से हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे और कोशिश करूँगा कि प्रत्येक अध्याय का एक अध्याय का भाव आपको जरूर श्रवण कराऊंगा। आइए 2 बार हम सब भगवान के मंगल में नाम लेते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे।